भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसार सत्व गुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवीय गुणों में वृद्धि करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों से तथा भौतिक विचारों द्वारा विकसित होती है। यह हमारे व्यक्तित्व में अवगुणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अवस्था में धकेलती है। यह अध्याय दैवीय गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से शुरू होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का भी वर्णन किया गया है, जिनका अति सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र में खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को मानना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। श्लोक 1 से 3। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, स्थिरता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्ति होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के गुण हैं। यहाँ श्री कृष्ण दैवीय प्रकृति के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपने आध्यात्मिक अभ्यास के अंग के रूप में हमें इन गुणों का पोषण करना चाहिए। निर्भयता, यह वर्तमान और भविष्य के दुखों की चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। अत्यधिक आसक्ति भय का कारण होती है। धन संपदा में आसक्ति घोर दरिद्रता भय उत्पन्न करती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति अपयश के भय का कारण होती है। दुर्व्यसनों में आसक्ति पाप के फल का भय उत्पन्न करती है और शरीर के सुखों के प्रति आसक्ति से अस्वस्थ होने का भय सताता है। अतः विरक्ति और भगवान की शरणागति सभी भयों को नष्ट करती है। मन की शुद्धि, यह आंतरिक शुद्धिकरण की अवस्था है। मन विचारों, कल्पनाओं, भावुकता आदि को जन्म और प्रश्रय देता है। जब यह नैतिक, सकारात्मक और उन्नत होते हैं, तब मन शुद्ध हो जाता है और जब ये अनैतिक और कुत्सित होते हैं, तब मन को अशुद्ध माना जाता है। मोह के कारण भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति और अज्ञानता मन को दूषित करती है, जबकि भगवान में प्रीति मन को शुद्ध करती है। आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, यह कहा जाता है कि जब मनुष्य यह भूल जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तब वह पशु बन जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति जागृत रहने के लिए सदाचार के पथ पर चलना चाहिए। दान पुण्य, इसका तात्पर्य धन संपदा आदि को शुभ कार्य के लिए दान करने से है। वास्तविक दान वही है जो न केवल मैं दाता हूं की भावना से मुक्त होकर किया जाए, बल्कि इसे भगवान द्वारा प्रदत्त अवसर समझकर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता की भावना से युक्त होकर करना चाहिए। द्रव्य का दान
शरीर के पालन पोषण हेतु किया जाता है, जिससे दूसरों को थोड़ी ही सहायता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दान आत्मा के स्तर पर किया जाता है, जो उन सभी प्रकार के दुहुकों के कारणों का निवारण करता है, जो भगवान से विमुख होने के कारण सहन करने पड़ते हैं। इसे भौतिक दान से श्रेष्ठ माना जाता है। इंद्रिय संयम मन को सांसारिक मोह में डालने में इंद्रियां कुशल होती हैं। ये जीवों को इंद्रिय तृप्ति के लिए उकसाती है। इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए और परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तुच्छ इंद्रिय सुखों का त्याग करना आवश्यक है। इस प्रकार से इंद्रियों पर संयम रखना भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक गुण है। यज्ञ परायणता, इसका तात्पर्य वैदिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का पालन करना है। यज्ञों को तभी परिपूर्ण माना जाता है जब इन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है। शास्त्रों का अध्ययन करना दिव्य गुणों को विकसित करने से शास्त्रों के उन्नत ज्ञान का बुद्धि द्वारा धारण किया जाता है। जब बुद्धि सही ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, तब मनुष्य के कर्म स्वतः उत्कृष्ट हो जाते हैं। तपस्या, मन, शरीर और इंद्रियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि हम इन्हें संतुष्ट करते हैं, तब ये और अधिक सुख प्राप्त करने की लालसा करते हैं। और यदि हम इन पर अंकुश लगाते हैं, तब ये अनुशासित हो जाते हैं। यतः शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कष्ट सहन करना तपस्या है। अहिंसा, इसका अर्थ अन्य लोगों के जीवन में विचारों, वाणी और कर्मों द्वारा बाधा न पहुंचना है। स्पष्टवादिता, वाणी और आचरण में निष्कपटता मन को निर्मल करती है और मन में श्रेष्ठ विचारों को अंकुरित करती है। सादा जीवन, उच्च विचार, यह कहावत स्पष्टवादिता के लाभों को समुचित रूप से चित्रित करती है। सत्यता, इसका अर्थ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तथ्यों का विरूपण न करना है। भगवान परम सत्य हैं, इसलिए सत्यपरायणता का अभ्यास हमें उनकी ओर ले जाता है। जबकि झूठ भले ही लाभदायक हो, लेकिन हमें भगवान से विमुख करता है। क्रोध मुक्त होना, क्रोध करना मन का विकार है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब सुख की कामनाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होती। वैराग्य को विकसित कर भगवान की इच्छा में इच्छा रखने से क्रोध को वश में किया जा सकता है। त्याग, माया का संबंध भगवान है और यह भगवान के सुख के लिए है। इसीलिए संसार के वैभव किसी अन्य के उपभोग के लिए नहीं, बल्कि भगवान उपभोग के लिए हैं। इसी ज्ञान में स्थित होना त्याग है। शांति प्रियता सद्गुणों को धारण करने के लिए मानसिक शांति आवश्यक है। इसके कारण खराब परिस्थितियों में भी हम में आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। दोषारोपण से बचना संपूर्ण संसार और इसके पदार्थ गुणों और दुर्गुणों का मिश्रण है। दूसरों में दोष ढूंढने से मन मलिन होता है और दूसरों में गुण देखने से मन शुद्ध होता है। संत महापुरुषों की प्रकृति अपने भीतर अवगुणों का और दूसरों में गुणों का अवलोकन करने की होती है। सभी जीवों के प्रति करुणा, जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर आध्यात्मिकता विकसित करते हैं, वैसे वैसे वे स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सभी जीवों के लिए सहानुभूति का भाव विकसित करते हैं। करुणा का भाव दूसरों के दुखों को देखकर उत्पन्न होता है। लोभ से मुक्ति शरीर की देखभाल हेतु आवश्यक पदार्थों से अधिक संग्रह करने की लोभ है। इसके प्रभाव से लोग विपुल धन संपदा एकत्रित करते हैं, यह जानते हुए भी कि मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इस प्रकार लोभ से मुक्ति जुमे आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। भद्रता, रूखा व्यवहार करने की प्रवृत्ति भावनाओं के प्रति
संवेदन शून्यता के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक उन्नति करता है, वैसे वैसे वह अपने अशिष्ट आचरण को त्याग देता है। सौम्यता आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। लज्जा शास्त्रों और समाज के नियम के विरुद्ध कर्म करने में आत्मग्लानि का भाव होना लज्जा है। संत महापुरुषों की प्रकृति ही ऐसी होती है जो पापजन्य कर्मों के लिए मनुष्य को आत्मग्लानि का बोध कराती है। अस्थिरहीनता किसी भी कार्य का आरंभ शुद्ध भावना से करना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रलोभन या विपत्तियों द्वारा विचलित हो जाते हैं, तो हम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। मार्ग में आने वाली विपत्तियों का सामना बिना विचलित हुए करने से ही सत्य के मार्ग में सफलता मिलती है। शक्ति मन की शुद्धता से हमें उच्च आदर्शों और सच्ची श्रद्धा से कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए महापुरुष अपने हाथ में लिए कार्य को असीम शक्ति और उत्साह के साथ संपन्न करते हैं। क्षमा और सहनशीलता दूसरों के अपराधों को बिना किसी प्रतिशोध की भावना से सहन करने की क्षमता ही सहनशीलता है। क्षमाशीलता द्वारा व्यक्ति दूसरों द्वारा दिए गए घावों को भर लेता है, अन्यथा ये सड़ने लगते हैं और मन को व्यथित करते हैं। धैर्य प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर, मन और इंद्रियों के क्लांत हो जाने पर भी लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय धैर्य है। संसार के सभी बड़े कार्य उन लोगों के द्वारा संपन्न किए गए हैं जो निराशा के समय में और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी प्रयासरत रहे। शुद्धता इसका अर्थ आंतरिक और बाह्य शुद्धता है। पुण्यात्मा जन बाह्य शुद्धता पर भी बल देते हैं, क्योंकि यह आंतरिक शुद्धता का सोपान होती है। शत्रुता का भाव न रखना, दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव हमारे मन में विष घोलता है और यह आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना से मुक्ति और अन्य लोगों को अपने समान समझने की भावना उनके भीतर सदा भगवान को देखने से प्राप्त होती है। घमंड रहित होना, आत्म प्रशंसा डींग मारना, आडंबर आदि सभी घमंड से उत्पन्न होते हैं। महापुरुष किसी प्रकार का घमंड नहीं करते, बल्कि वे अपने सद्गुणों को भगवान की कृपा मानते हैं। इसलिए वे आत्म प्रशंसा से दूर रहते हैं। श्लोक 4। हे पार्थ, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। श्री कृष्ण अब आसुरी प्रकृति से युक्त लोगों के 6 लक्षणों की व्याख्या करते हैं। वे पाखंडी होते हैं। इसका तात्पर्य है कि वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए शुभ लक्षणों से संपन्न न होते हुए भी सदाचरण का प्रदर्शन करते हैं। ये एक कृत्रिम व्यक्तित्व है जो कि आंतरिक रूप से तो अशुद्ध है, किंतु बाहर से शुद्धता की प्रतीति कराता है। आसुरी गुण वालों का स्वभाव अहंकार से परिपूर्ण और दूसरों के प्रति अशिष्ट होता है। वे अपनी उपलब्धियों और उपाधियों जैसे धन, शिक्षा, सौंदर्य पद, प्रतिष्ठा आदि पर गर्व करते हैं। मन पर नियंत्रण न होने के कारण वे शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। काम वासना और लालच के कारण कुंठाग्रस्त रहते हैं। वे निर्दयी और कठोर होते हैं तथा दूसरों के दुखों में संवेदनशील नहीं होते। उन्हें आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता और वे अधर्म को धर्म मानते हैं। श्लोक 5। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। 2 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण दोनों के परिणामों को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं
कि आसुरी गुण मनुष्य को संसार की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, जबकि दैवीय गुणों द्वारा बंधनों को काटने में सहायता मिलती है। आध्यात्मिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए साधक को कई बिंदुओं पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहाँ तक कि यदि कोई एक भी आसुरी गुण जैसे अभिमान, पाखंड आदि रह जाता है, तो यह असफलता का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें दैवीय गुणों को विकसित करना चाहिए। दैवीय गुणों के बिना हमारी आध्यात्मिक उन्नति पुनः हवा हो सकती है। उदाहरणार्थ, धैर्य न होने पर हम विपत्ति आने पर अपना लक्ष्य छोड़ देंगे, और क्षमाशीलता के बिना मन विद्वेष से युक्त हो जाएगा। तब वह भगवान में तल्लीन नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम दैवीय गुणों से संपन्न रहते हैं, तब प्रगति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का सामना करने के लिए हम तैयार रहेंगे। इस प्रकार से सद्गुणों को विकसित करना और अवगुणों का उन्मूलन करना आध्यात्मिक विकास का अभिन्न अंग है। अपने प्रतिदिन के निजी कार्यकलापों की दैनिकी लिखना एक उपयोगी पद्धति है, जो हमारी दुर्बलताओं को दूर करने में सहायता करती है। कई सफल लोगों ने अपने संस्मरणों और कार्यकलापों को डायरी में लिखा, ताकि उन्हें सफलता प्राप्त करने में अपेक्षित गुणों को विकसित करने में सहायता मिल सके। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यदि हम अपनी भक्ति को पुष्ट करते हैं, तब समय के साथ हम स्वाभाविक रूप से इन दैवीय गुणों को प्राप्त कर लेंगे। यह सत्य है, लेकिन प्रारंभ में ही से भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए सभी प्रकार के नकारात्मक लक्षणों से मुक्त रहना कठिन है। इनमें से कोई भी अवगुण हमारी प्रगति में बाधा डाल सकता है। अधिकांश लोगों के लिए धीरे धीरे भक्ति भावना को विकसित करना ही उपयोगी होता है, जिससे दैवीय गुणों को विकसित करने और आसुरी गुणों का उन्मूलन करने में भी सफलता मिलती है। इसलिए हमें भक्ति के अंग के रूप में श्री कृष्ण द्वारा इस अध्याय में वर्णित दैवीय गुणों को अपने भीतर विकसित करने के लिए निरंतर कार्य करना होगा और आसुरी गुणों का त्याग करना होगा। श्लोक 6। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं, और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूं। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। सभी जीवात्माएं अपने पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों को अपने साथ बनाए रखती हैं। वे जिन्होंने पूर्व जन्मों में सद्गुणों को अर्जित किया और सराहनीय कार्य किए, वे दैवीय गुणों के साथ जन्म लेते हैं। जबकि जो पिछले जन्मों में पापमय कार्यों में लिप्त रहे और जिन्होंने अपने मन को अपवित्र रखा, वे वर्तमान जीवन में भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति पाते हैं। इसी कारण से संसार में जीवों की प्रकृति में विविधता स्पष्ट दिखाई देती है। दैवीय और आसुरी गुण, इस विविधता की दो चरम सीमाएं हैं। स्वर्ग में रहने वाले लोग अधिक सद्गुणों से संपन्न होते हैं, जबकि आसुरी लक्षणों से युक्त लोगों का प्राबल्य निम्न लोकों में होता है। मनुष्यों में दैवीय और आसुरी लक्षणों का मिश्रण होता है। एक कसाई के जीवन में भी कभी-कभी दयालुता का क्षण दिखाई देता है, और कभी-कभी प्रबुद्ध आध्यात्मिक साधकों के गुणों में भी विकार देखने को मिलते हैं। मानव जीवन की यही महिमा है कि एक ओर सद्गुण उसे ऊपर उठाकर भगवान की ओर ले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्गुण उसे पतन की ओर ले जाते हैं। दैवीय गुणों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण अब आसुरी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, ताकि इनकी सही पहचान करके हम इनसे दूर रह सकें। श्लोक 7। वे जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है।
इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। धर्म में व्यवहार विधि निहित होती है, जो मनुष्य के कल्याण के अनुकूल होती है। अधर्म में वे कार्य सम्मिलित होते हैं, जो पतन की ओर ले जाते हैं और समाज की क्षति का कारण बनते हैं। इसीलिए इसके प्रभुत्व में आए हुए लोग उचित और अनुचित कर्म क्या हैं के संबंध में सदैव विचलित रहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का प्रचलित मत यह है, पर है कि संसार में कोई भी परम सत्य नहीं है। सारी सत्ताएं व्यावहारिक है। यह उत्तर आधुनिकतावाद के दर्शन का नारा बन चुका है। हम प्रायः ऐसी उक्ति सुनते हैं कि यह तुम्हारे लिए सत्य हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सत्य नहीं है। सत्य को एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण के रूप में या ऐसी अनुभूति के रूप में देखा जाता है, जो मनुष्य की निजी सीमाओं से बंधी है। यह दृष्टिकोण नैतिकता से संबंधित विषयों को भी प्रभावित करता है, जो उचित और अनुचित आचरण का ज्ञान कराते हैं। यदि संसार में परम सत्य जैसा कुछ भी नहीं है, तब संसार में किसी विषय के संबंध में भी कोई निश्चित नैतिक औचित्य और अनौचित्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में लोगों का यह कहना तर्क संगत प्रतीत होता है कि यह तुम्हारे लिए उचित हो सकता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह मेरे लिए भी उचित है। ऐसा विचार हमें आकर्षक लग सकता है, किंतु यदि इसकी तार्किकता को देखा जाए, तब यह निरर्थक और विनाशकारी सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, क्या यह उचित है कि यदि कोई लाल बत्ती होने पर यातायात लाइट की उपेक्षा करे? ऐसा करने वाला व्यक्ति अन्य लोगों के जीवन को जोखिम में डाल देगा। क्या इसे उचित माना जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति घनी आबादी वाले क्षेत्र में आत्मघाती बम विस्फोट करे, भले ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके उसे यह समझाया गया हो कि वह जो कर रहा है वह उचित है, लेकिन क्या समाज और मानवता की दृष्टि से इसे उचित कार्य माना जा सकता है? यदि कोई भी ऐसा विचार या क्रिया चरम सत्य नहीं है, तब कोई यह नहीं कह सकता है कि उसे यह करना चाहिए या उसे यह नहीं करना चाहिए। नैतिकता के दृष्टिकोण से परम सत्य को न मानने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले लोग क्या उचित है अथवा क्या अनुचित के संबंध में विचलित रहते हैं, और इस प्रकार से उनमें न तो शुद्धता, न सत्य और न ही सदाचरण होता है। श्लोक 8। वे कहते हैं, संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा यह भगवान से रहित है। यह दो विपरीत लिंगों के परस्पर समागम से उत्पन्न होता है और कामेच्छा के अतिरिक्त इस संसार का कोई अन्य कारण नहीं है। अनैतिक आचरण से दूर रहने के दो मार्ग हैं। प्रथम मार्ग आत्मसंयम के द्वारा अधर्म से विरक्त रहना। दूसरा मार्ग भगवान के भय के कारण पाप कर्मों से दूर रहना। केवल इच्छा शक्ति द्वारा बहुत कम लोगों में ही पाप कर्मों से विरक्त रहने का समक्ष होता है। अधिकांश लोग दंड के भय से बुरे कर्मों से दूर रहते हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस समय वाहन चालकों को पुलिस की मोबाइल वैन खड़ी होने का पता होता है, तब चालक शीघ्र अपने वाहन को धीमा कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह प्रतीत होता है कि अब पकड़े जाने का कोई जोखिम नहीं है, तब वे वाहन की गति को बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करते। इस प्रकार यदि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तब उनके भय के कारण हम अनैतिक आचरण से बचे रहते हैं। इसके विपरीत यदि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, तब भी उनके सभी विधि विधान हम पर लागू होंगे।
और हमें अपने दुर्व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आसुरी स्वभाव वाले लोग शास्त्रों की आज्ञाओं और आचार्य नियमों का पालन नहीं करते, जो कि भगवान में विश्वास करने का स्वाभाविक सिद्धांत है। इसके विपरीत वे इस मत का प्रचार करते हैं कि कोई भगवान नहीं है और संसार में नैतिक व्यवस्था का कोई आधार नहीं है। वे महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रचार करते हैं, जिसकी अवधारणा यह है कि संसार का सृजन सृष्टि के शून्य समय पर आकस्मिक विस्फोट के कारण हुआ और इसलिए संसार में कोई भगवान नहीं है। ऐसे सिद्धांत पश्चाताप और परिणामों के भय के बिना उन्हें कामुक तृप्तियों में संलग्न रहने की अनुमति देते हैं। इंद्रिय तुष्टि के विभिन्न रूपों में यौन संलिप्तता सबसे प्रबल है। इसका कारण भौतिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र के विकृत प्रतिबिंब के समान है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दिव्य प्रेम मुक्त आत्माओं के कर्मों और भगवान के साथ उनके साक्षात्कार का आधार है। इसका विकृत प्रतिबिंब काम, वासना, भौतिकता में संलिप्त, विशेषकर रजोगुण के प्रभुत्व में रहने वाली आत्माओं की चेतना पर हावी हो जाता है। इस प्रकार आसुरी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति भोग विलास और कामुकतापूर्ण जीवन में लिप्त रहने को मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में देखते हैं। श्लोक 9। ऐसे विचारों द्वारा पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के कारण संसार की शत्रु बन जाती है और इसके विनाश का कारण बनती है। आत्मज्ञान से वंचित आसुरी मनोवृत्ति वाले लोग अपनी दूषित बुद्धि द्वारा विकृत विचार रखते हैं। इसका उदाहरण भौतिकवादी दार्शनिक चार्वाक का सिद्धांत है, जिसने यह कहा, जब तक जीवित रहो आनंद से रहो। अगर घी का सेवन करने से तुम्हें आनंद मिलता है तब तुम ऐसा ही करो, भले ही इसके लिए तुम्हें आरण ही क्यों न लेना पड़े। जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहता और तुम पुनः लौटकर संसार में नहीं आते। इसलिए तुम कर्मों के परिणाम की चिंता न करो। इस प्रकार से आसुरी मानसिकता वाले लोग आत्मा की नित्यता और कर्मों के प्रतिफल को अस्वीकार करते हैं, ताकि वे स्वार्थ की पूर्ति और क्रूर कृत्य कर सकें। यदि उन्हें अन्य मनुष्यों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब वे उन पर उसी प्रकार से अपने भ्रामक विचार थोपते हैं। वे अपने स्वार्थमय लक्ष्य का अनुगमन करने में संकोच नहीं करते, भले ही इसके परिणाम दूसरों के लिए दुखद और संसार के लिए विनाशकारी हों। इतिहास गवाह है कि जो शासक सत्य के प्रतिकूल विचारों से प्रेरित थे, वे मानव समाज को कष्ट प्रदान करने वाले और संसार के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हुए। श्लोक 10। अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड युक्त गर्व और अभिमान में डूबे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से संसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। अतृप्त काम वासनाओं को प्रश्रय देकर आसुरी वृत्ति वाले लोग अपने हृदय को अत्यंत दूषित करते हैं। वे पूर्णतया ढोंगी बन जाते हैं, अर्थात जो वे वास्तव में नहीं हैं वैसा होने का अभिनय करते हैं। उनकी मोहित बुद्धि अनुचित विचारों को ही अंगीकार करती है और उनका अभिमान उनमें यह भ्रम उत्पन्न करता है कि उनके बराबर कोई नहीं है। क्षणभंगुर सुखों की प्राप्ति के लिए उनकी बुद्धि तुच्छता, स्वार्थ और अभिमान से ग्रसित हो जाती है। इस प्रकार से वे शास्त्रों की आज्ञाओं का निरादर करते हैं और जो उचित है उसके विपरीत आचरण करते हैं। श्लोक 11। वे अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं, फिर भी
वे आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। भौतिक प्रवृत्ति वाले लोग प्रायः आध्यात्मिक मार्ग को अत्यंत श्रमसाध्य मानने के कारण उसकी अवहेलना करते हैं और अपने चरम लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। वे सांसारिक मार्ग का अनुसरण करते हैं जो शीघ्र तृप्ति प्रदान करता है, लेकिन वे अंत तक संसार में और अधिक संघर्ष करते रहते हैं। भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छाएं उन्हें कष्ट देती है और वे फिर भी अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु योजनाएं बनाते हैं। जब उन्हें मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब वह कुछ समय के लिए राहत का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। वह अपनी सुख सुविधाओं के छिन जाने की चिंता करने लगते हैं और उन्हें बचाने के लिए परिश्रम करते हैं। अंततः जब आसक्त वस्तु से अलगाव हो जाता है, तब उन्हें दुख ही प्राप्त होता है। लोग बच्चों और पोते पोतियों को पाने की इच्छा, व्यवसाय में व्यस्त रहने, धन संपदा संचित करने और यश प्राप्त करने के लिए तनाव झेलते हैं। यदि वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग और उत्साह विकसित करेंगे, तब उन्हें कभी मृत्यु के देवता यमराज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप वे जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लेंगे। किंतु आसुरी स्वभाव वाले लोग इस अटल सत्य को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी बुद्धि यह समझती है कि सांसारिक सुखों में ही परम सुख की अनुभूति हो सकती है। वे यह नहीं देख पाते कि मृत्यु उन्हें दयनीय अवस्था में धकेलने और भावी जन्मों में और अधिक कष्टों में डालने की योजना बना रही है। श्लोक 12। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर, काम, वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वे अवैध ढंग से धन का संग्रह करने में जुटे रहते हैं। ये सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। संसार में धन आनंद प्राप्त करने का साधन है। इसलिए भौतिकवादी लोग जो कामनाओं द्वारा प्रेरित होते हैं, वे अपने जीवन में धन संग्रह करने को प्राथमिकता देते हैं। वे धन अर्जन के लिए अवैध तरीकों को अपनाने में भी संकोच नहीं करते। इसीलिए उनके अनैतिक आचरण के लिए दोहरा दंड निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति उतना ही धन रखने का अधिकारी है जितना उसकी उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त है, और शेष उसे धन पुण्य कार्यों के लिए दान करना चाहिए। यदि कोई अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन का संग्रह करता है, तब वह भगवान की दृष्टि में चोर कहलाता है और इसके लिए उसे दंड भोगना पड़ता है। सर्वप्रथम तो मृत्यु के समय उसके द्वारा अर्जित की गई धन संपत्ति उसके साथ नहीं जाएगी, यह उससे छीन ली जाएगी। पुनः कर्मों के विधान के अनुसार धन अर्जन करने के लिए किए गए पापों के लिए भी दंड भोगना पड़ेगा। जब कोई तस्कर पकड़ा जाता है, तब केवल उसका सामान ही जब्त नहीं किया जाता है, बल्कि कानून का उल्लंघन करने के लिए उसे दंड भी दिया जाता है। श्लोक 13 से 15। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। ये सब कुछ मेरा है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने एक शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूं। मैं भोगता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनाढ्य हूं और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं।
सभी प्रकार की नैतिकता की उपेक्षा कर आसुरी व्यक्ति यह समझते हैं कि उन्हें जो भी सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका उपभोग करना उनका अधिकार है। वे महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। वे यह समझते हैं कि वेदों में वर्णित कर्म उन्हें भौतिक रूप से समृद्ध बनाने में सहायक हैं। वे प्राचुर्य, सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करने हेतु धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। किंतु जिस प्रकार से गिद्ध ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन अपनी दृष्टि नीचे की ओर स्थिर रखता है, वैसे ही असुर व्यक्तियों की समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ती है, लेकिन उनके कार्य निकृष्ट प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग शक्ति की पूजा करते हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इसलिए वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने हेतु दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते। पहले प्रकार के मनुष्यों में वे पुण्यात्मा हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने निजी हित का त्याग करते हैं। दूसरी श्रेणी में साधारण लोग आते हैं, जो दूसरे लोगों का कल्याण करने में विश्वास रखते हैं, बशर्ते कि इससे उनका कोई अनिष्ट न होता हो। तीसरी श्रेणी असुर लोगों की है, जो अपने हितों की पूर्ति हेतु दूसरों को क्षति पहुंचाने में कोई हिचक नहीं करते। चौथी श्रेणी के लोग भी होते हैं, जो केवल आनंद के लिए अकारण लोगों को कष्ट देते हैं। इनके लिए कोई उपयुक्त श्रेणी नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से निकृष्ट मानसिकता वाले असुर लोगों का वर्णन किया है। घमंड में अंधे होकर वे इस प्रकार से सोचते हैं, मैं धनी और कुलीन परिवार में जन्मा हूँ। मैं धनाढ्य और शक्तिशाली हूँ और अपनी इच्छानुसार जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। मुझे भगवान के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान के समान हूँ। अधिकतर बार जब लोग मैं शब्द कहते हैं, तब यह उनका अभिमान बोलता है, वे नहीं। अहंकार में अपने मतों के साथ अपनी पहचान, बाह्य स्वरूप, असंतोष इत्यादि समाविष्ट हैं। इस अहम से निजी व्यक्तित्व का निर्मित होता है और इसके प्रभाव के कारण लोगों की पहचान विचारों, भावनाओं और स्मृतियों के साथ परिलक्षित होती है, जिन्हें वह अपने अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। अहम का एकत्व स्वामित्व की भावना के साथ होता है, किंतु धन संपदा से प्राप्त संतुष्टि प्रायः अल्पकालिक होती है। इसके साथ अपर्याप्त का गहन असंतोष छिपा रहता है। इस अतृप्त अभिलाषा के परिणाम स्वरूप बेचैनी, अशांति, उदासी, चिंता और असंतोष उत्पन्न होता है, जिससे परम सत्ता की और अधिक विकृत धारणा उत्पन्न होती है। यह आगे चलकर उनके मैं के बोध को आत्मा से दूर कर देती है। अहम हमारे जीवन में एक बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। यह जो हम नहीं हैं, वह होने का विश्वास दिलाता है। इसलिए धार्मिक पाठ पर उन्नति करने के लिए सभी धार्मिक परंपराएं और संत हमें अहंकारी विचारों का त्याग कर देने का आग्रह करते हैं। जल कभी ऊपर की ओर नहीं बहता, वह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। वे जो विनीत और आडंबरहीन होते हैं, वे पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं, और जो पाखंडी और अहंकारी होते हैं, वे प्यासे रह जाते हैं। श्लोक 16। ऐसी कल्पनाओं से पथभ्रष्ट होकर और मोह के जाल में फंसकर तथा विषय भोग की तृप्ति के आदी होकर वे घोर नरक में गिरते हैं। अहंकार के प्रभाव के कारण लोगों के सत्व की पहचान अपने मन के रूप में होती है और वे अपने व्यर्थ और विचारों में सीमित हो जाते हैं।
वे अपने उस मन के अधीन हो जाते हैं जो टूटे हुए ध्वनि संग्रहणों के समान बजता रहता है, और वे इस भ्रम में रहते हैं कि उनके विचार उनके लिए ही बने हैं। दूषित मन का प्रिय स्वरूप शिकायत करना है। वह रिरियाना और कुढ़ना भी पसंद करता है, न केवल लोगों के संबंध में, बल्कि परिस्थितियों के संबंध में भी उसके साथ ये चिंताएं होती हैं। ये नहीं होना चाहिए था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरे साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है, इत्यादि। सभी शिकायतें एक छोटी कहानी है जिन्हें मन बुनता है, और मनुष्य इनमें पूर्णतः विश्वास करता है। मस्तिष्क केवल दुखद या दूसरों के जीवन की पीड़ायुक्त कहानियां सुनाता है। इस प्रकार से निकृष्ट व्यक्ति अहम के प्रभाव के कारण अपने आंतरिक वचनों को स्वीकार कर लेता है। जब शिकायत ज्यादा गंभीर हो जाती है, तब यह असंतोष और घृणा में परिवर्तित हो जाती है। असंतोष का अर्थ कटुता, क्रोध, द्वेष, उत्तेजना या अप्रसन्नता है। जब असंतोष अधिक समय तक उपस्थित रहता है, तब यह शिकायत में परिवर्तित हो जाता है। शिकायत अतीत की घटनाओं से जुड़ी एक नकारात्मक भावना है जो मन में अनुचित विचारों द्वारा जीवित रहती है। किसी ने मेरे साथ क्या किया आदि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति जो अहम द्वारा उत्पन्न भ्रम के जाल में रहना पसंद करते हैं, वे निम्न विचारों से विचलित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे मनुष्य अपने भाग्य को निस्तेज बनाते हैं। मनुष्य अपनी पसंद के अनुसार कर्मों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु वे अपने कर्मों का फल चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। भगवान जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। संसार में कर्मों का बहुत महत्व है। जीवात्मा जो भी कर्म करती है, बाद में उसके फल भोगती है। इसलिए सभी जीवात्माओं को अपने कर्मों के प्रतिफलों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से अगले जन्म में भगवान उन लोगों को त्याग देते हैं जो आसुरी गुणों को पोषित करते हैं। वे जो सात्विक मानसिकता के अंतर्गत कर्म करते हैं, वे जीवन में उच्च स्तर तक उन्नति करते हैं, और रजोगुण की मानसिकता के प्रभाव में कर्म करने वाले मध्य क्षेत्र में रहते हैं, तथा तामसिक मनोवृत्ति के अधीन कर्म करने वाले मनुष्य पाप आदि अन्य कार्यों में प्रवृत्त होकर जीवन के निम्न स्तर तक जाते हैं। श्लोक 17। ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए, केवल आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। सद्गुणी मनुष्य आत्मा की शुद्धि और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। विडंबना यह है कि इसका अनुकरण करते हुए आसुरी गुणों वाले व्यक्ति भी यज्ञों, अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों का आयोजन करते हैं, लेकिन अशुद्ध भावना के साथ और अनुचित प्रयोजनों के लिए। ऐसे आसुरी आचरण वाले व्यक्ति समाज की दृष्टि में स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए बड़े धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। वे शास्त्रों की आज्ञाओं का भी पालन नहीं करते, बल्कि वे स्वयं की ख्याति के लिए और मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन करने के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यदि हम अपने द्वारा संपन्न किए गए अच्छे कार्य का प्रचार करते हैं, तब उसकी श्रेष्ठता कम हो जाती है, और यदि हम इसे गोपनीय रखते हैं, तब इसका मूल्य कई गुना बढ़ता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आसुरी लोगों के कर्मकांडों का यह कहकर निरादर करते हैं कि इनका आयोजन अशुद्धता से किया जाता है। श्लोक 18। अहंकार
शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे मनुष्य अपने और अन्य लोगों के शरीरों में उपस्थित मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के और लक्षणों का वर्णन करते हैं। वे अधम, क्रूर और धृष्ट होते हैं। उनमें सदाचार नहीं होता और वे सभी में दोष ढूंढने में आनंदित होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं और दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। अगर कभी कोई उनकी योजनाओं का विरोध करता है, तब वे क्रोधित होकर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं और इस तरह से स्वयं को भी कष्ट देते हैं। परिणाम स्वरूप वे परमात्मा की उपेक्षा और अपमान करते हैं, जो सभी के हृदयों में स्थित है। श्लोक 19 और 20। इन दुष्ट और निर्दयी व्यक्तियों को मैं निरंतर जीवन मृत्यु के चक्र में आसुरी प्रकृति के गर्मों में डालता हूं। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी प्रकृति के गर्तों में जन्म लेती है, मुझ तक पहुंचने में असफल होने के कारण। हे अर्जुन, वे शनैः शनैः अधम गति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण पुनः आसुरी मनोवृत्ति के परिणामों का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि अगले जन्म में वे उन्हें आसुरी परिवारों में ही जन्म देते हैं, जहां उन्हें वैसा ही आसुरी परिवेश मिलता है। वही वे अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति को पूर्णतः अभिव्यक्त करते हैं। इस श्लोक द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जन्म में योनिलोक और परिवेश का चयन करना जीवात्मा के हाथ में नहीं होता है। इस संबंध में भगवान मनुष्य के कर्मों के अनुसार निर्णय करते हैं। इस प्रकार से आसुरी लोग निकृष्ट योनियों जैसे सर्पों, छिपकलियों और बिच्छुओं की योनियों में धकेले जाते हैं, जो बुरी मानसिकता के पाते हैं। श्लोक 21। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसीलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण अब आसुरी प्रवृत्ति के मूल कारणों का वर्णन करते हैं तथा काम, क्रोध और लोभ को इसमें पारगणित करते हैं। इससे पहले श्लोक 3.36 में अर्जुन ने पूछा था कि लोग न चाहते हुए भी पाप करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह लोभ ही है, जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाती है और यह हमारा सर्वनाश करने वाली शत्रु है। श्लोक 2.62 की टिप्पणी में किए गए वर्णन के अनुसार लोभ काम में भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ही वो आधार हैं जहां से आसुरी गुण विकसित होते हैं। ये मन में कटुता उत्पन्न करते हैं और इसे अन्य सभी अवगुणों के लिए उपयुक्त स्थान बनाते हैं। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण इन्हें नरक के द्वार के रूप में चित्रित करते हैं और अपने विनाश से बचने के लिए इनसे दूर रहने का उपदेश देते हैं। आत्मकल्याण के इच्छुक लोगों को इन तीनों से दूर रहना चाहिए। श्लोक 22। जो इन 3 द्वारों से मुक्त होते हैं, वे अपने आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ का परित्याग करने के परिणाम का वर्णन करते हैं। जब तक ये विद्यमान रहते हैं, तब तक मनुष्य सुखों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे आरंभ में तो सुखद लगते हैं, परंतु अंत में कटु हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी कामनाएं क्षीण होती हैं, तब बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है और वह प्रेय मार्ग की व्यर्थता को समझने लगती है। तब फिर मनुष्य श्रेय मार्ग की ओर आकर्षित होता है, जो वर्तमान में दुखद प्रतीत होता है, लेकिन अंत में सुखद बन जाता है। जो लोग श्रेय मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं,
उनके लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वे अपनी आत्मा के कल्याण की चेष्टा आरंभ करते हैं एवं वे परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 23। वे जो इच्छाओं के आवेग से कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को नहीं मानते, वे न तो सिद्धि प्राप्त करते हैं और न ही परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। शास्त्र मानव को आत्मज्ञान की यात्रा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। वे हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। वे हमें यह उपदेश देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह निर्देश दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें विधि और निषेध कहा जाता है। कर्मों का पालन करने संबंधी निर्देशों को विधि कहा जाता है। कर्मों का अनुपालन न करने संबंधी निर्देशों को निषेध कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने से मनुष्य परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। किंतु आसुरी प्रकृति के मनुष्यों का मार्ग शास्त्रों के उपदेशों के विपरीत होता है। वे निषिद्ध कर्मों में संलग्न रहते हैं और विहित कर्मों से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो वास्तविक मार्ग का त्याग करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वे अपनी इच्छाओं के आवेगों द्वारा प्रेरित होते हैं और वे न तो सच्चा ज्ञान, न ही पूर्ण आनंद तथा न ही माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 24। इसलिए कार्य और अकार्य का निश्चय करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों को समझो तथा तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। अब श्री कृष्ण इस अध्याय के उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं, दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति की तुलना करते हुए। वे स्पष्ट करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति नारकीय जीवन की ओर ले जाती है। वे सिद्ध करते हैं कि शास्त्रों के विधि निषेधों का अनादर करके कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब वे ये कहते हैं कि किसी भी कर्म के औचित्य या अनौचित्य का ज्ञान वैदिक शास्त्रों द्वारा होता है। कभी-कभी कुछ सज्जन लोग भी कहते हैं कि मैं विधि नियमों का पालन नहीं करता, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करता हूँ। मन का अनुसरण करना अच्छी बात है, लेकिन वे यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनका मन उन्हें पथ भ्रष्ट नहीं कर रहा है? कहा गया है कि नर्क का मार्ग शुभ विचारों से शुरू होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे अशुभ कर्म जो भ्रम के कारण मन को शुभ प्रतीत होते हैं, हमारे लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारा अंतःकरण वास्तव में उचित दिशा में जा रहा है। भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित किसी सिद्धांत की प्रामाणिकता वेदों पर ही आश्रित है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्रों को समझने और तदनुसार कर्म करने का उपदेश देते हुए अपने कथनों का समापन करते हैं।